Assalamualaikum dear students, I am your SST teacher. Here is our week 3 video lecture 1 in which we study geography unit 5 weather and climate. Dear students, in this lecture we are going to study unit 5 chapter 5 how we affect the climate, page number 79 to 80. Dear students, the topic of today's lecture is how we affect the climate. हम क्लाइमेट को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। बेटा हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे नेचुरल फैक्टर्स जो हैं वो हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी रीजन के, और किस तरह से क्लाइमेट हमें इफ़ेक्ट करता है। बट हम ये बात तो इग्नोर नहीं कर सकते ना कि हम किस तरह से क्लाइमेट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। बेटा हिस्ट्री में जो है वो ह्यूमंस जो हैं क्लाइमेट को बहुत स्मॉल अमाउंट में जो है वो इफ़ेक्ट करते थे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम होती थी और वो पॉपुलेशन जो बहुत ही माइनर अमाउंट में होती थी वो सिर्फ लकड़ियाँ जलाने के लिए इनिशियल जो सर्वाइवल था उनका अर्थ प्लैनेट के ऊपर, वहाँ पे लकड़ियाँ जलाने के लिए जो है वो कटिंग करते थे ट्रीज़ की सिर्फ। और वो बहुत ये जो एक्टिविटी थी ये बहुत लिमिटेड एक्टिविटी थी, बहुत लिमिटेड अमाउंट में ट्रीज़ की कटिंग होती थी। इस वजह से ये हमारे जो है क्लाइमेट को इतना इफ़ेक्ट नहीं करती थी और हमारे इन्वायरमेंट में कोई हार्मफुल चेंजेस नहीं आते थे जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज हो। पर जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती गई वैसे वैसे हमारे क्लाइमेट पे नेगेटिव जो है वो इम्पेक्ट, हमारी इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पेक्ट आना शुरू हो गया। अगर हमारी पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ कर गई तब फिर उन्होंने ट्री कटिंग जो है वो ज़्यादा स्टार्ट कर दी, क्योंकि ज़्यादा लोगों को फायर जलानी थी और भी ट्रीज़ से की कटिंग से हमारी जो वुड है उससे और भी बहुत ज़्यादा काम होते थे, फर्नीचर की मेकिंग होती थी और भी बहुत जो अदर थिंग्स के लिए भी जो है ये कटिंग ट्रीज़ जो है उनकी वुड जो है वो यूज़ होती थी। इस तरह से हमने जो है क्लाइमेट को एक ह्यूज अमाउंट पे क्या करना शुरू कर दिया, इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। और बेटा जो ट्रीज़ होते हैं वो नेचुरली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करते हैं और हमारे लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एज अ ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करने के लिए वो है ऑक्सीजन, वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। और ट्रीज़ के ज़्यादा होने की वजह से जो है हमारी जो एटमॉस्फेयर था वो क्लीन और प्योर रहता था, और क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे जैसे जो है वो ट्रीज़ की कटिंग ज़्यादा होती गई, ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होने लग गई और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा आने लग गई, जिसकी वजह से हमारी एज अ ह्यूमन हेल्थ जो है उस पर भी इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया। स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का और क्लाइमेट का आपस में क्या रिलेशन है। बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो बिगनिंग थी इन 1750 में, उसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी उन्होंने 40% जो है वो इंक्रीज़ पैदा कर दिया था एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे कि जो है 1750 में 280 mgl मीन्स के मिलीग्राम पर लीटर तक जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड, और अब अगर कंपैरेटिवली 2015 में देखा जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन 400 मिलीग्राम पर लीटर तक पहुंच चुकी थी। और इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो चुका है। बेटा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हम उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं जो ह्यूमंस की वजह से होती हैं। ह्यूमंस ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है हमारी एटमॉस्फेयर जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस ज़्यादा हो रही हैं। जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल कंबस्शन ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल, यानी कि ये जो हमारी गाड़ियों से धुआं निकलता है ये, उसके बाद कोल इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, ऑयल इंडस्ट्री से, नेचुरल गैस से, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और सॉइल एरोजन और एनिमल एग्रीकल्चर की वजह से हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत तेज़ी से जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। आपने देखा है कि 1750 से लेके 2015 में 1750 में जस्ट प्रोड्यूसिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड एज 280 mgl, और 2015 में वो 400 mgl तक पहुंच चुकी है। एंड नाउ वी आर फेसिंग टू 2020 और इसकी अमाउंट इससे भी ज़्यादा डबल हो चुकी होगी अब तक। इस वजह से हम अपने क्लाइमेट में इतना एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को हमें जो है वो मिलता है। स्टूडेंट्स, ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस कंटिन्यू रही
प्रेजेंट रेट के ऊपर, यानी जिस रेट में वो अभी एमिशंस हो रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस की, इसी रेट के साथ अगर वो होती रहीं तो अर्थ पे जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है एक्सीड करता जाएगा और वो बहुत हार्मफुल जो है इफ़ेक्ट हमारे इकोसिस्टम पे, बायोडिवर्सिटी पे और बहुत वर्ल्ड वाइड हम पे ये जो है इफ़ेक्ट छोड़ के जाएगा। क्योंकि बेटा जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो ट्रैप कर लेती हैं हीट को, यानी कि ऑब्ज़र्व कर लेती हैं हीट को एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो अर्थ का बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है। राइज़ मीन्स कि बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ जो हैं, यानी कि हम ट्रीज़ की जितनी ज़्यादा कटिंग कर रहे हैं वो इफ़ेक्ट कर रही है हमारी एयर की कंपोजिशन को, क्योंकि ट्रीज़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड टेक करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे उतना ही हमारी इन्वायरमेंट क्लीन और प्योर रहेगी। दैट्स वाई ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन कम होनी चाहिए। जितनी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमारा जो है एटमॉस्फेयर इफ़ेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन हम कहते हैं कि फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा जब कटिंग होने लग जाती है तो हम उन्हें डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रीज़ की कटिंग हो रही है बेटा उतनी ही हमारे लिए जो है अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन की वो रिड्यूस होती जा रही है। और इसका एक और इफ़ेक्ट ये भी आ रहा है कि जो फॉरेस्ट हैं उनको भी टेकअप के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जितनी अमाउंट में चाहिए होती है वो उतनी अमाउंट में उन्हें नहीं मिल रही, वो अमाउंट भी रिड्यूस होती जा रही है। बेटा अगर आप ये डायग्राम देखें, बार ग्राफ जो बना हुआ है पेज 80 पे, इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है 1980 से लेके 2007 तक का। 1980 में 0% कटिंग हो रही थी, 1985 में 1 लाख तक, 1991 में दैट वुड बी 2.5 लाख, 2000 में वो तकरीबन 5 लाख थी और 2007 में 8 लाख तक ट्रीज़ की कटिंग हो रही थी। बेटा जो है डिफॉरेस्टेशन उसके और भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हैं। डिफॉरेस्टेशन जो है बेटा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है ना ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारा वाटर साइकिल बहुत इफ़ेक्ट होता है, ग्राउंड वाटर रिड्यूस हो जाता है, सॉइल इरोजन इंक्रीज़ हो जाती है और हमारी एयर की जो कंपोजिशन है वो भी इफ़ेक्ट करती है। स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, चाइना इज़ हाई फॉर एयर पोल्यूशन at the alarming rate. Many people have died last year due to respiratory problems. Discuss what might be the effect of air pollution. Answer is air pollution causes headache, allergic reaction and respiratory illness. It also causes heart diseases. Air pollution is a source of acid rain which causes skin cancer. बेटा जो एयर पोल्यूशन है वो हमें हेडेक जो है वो कॉज करती है। उसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं और कुछ लोगों को रिस्पायरेटरी यानी सांस लेने में बहुत मसला होता है, हार्ट की डिसीज़ेज़ हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। एयर पोल्यूशन बेटा एसिड रेन की भी वजह है जिसकी वजह से जो है स्किन कैंसर हो सकता है ह्यूमंस को। Students, your homework is do reading page number 79 and 80. Also write question number 9 on your notebooks and learn it also. Thank you so much for your attention.